हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है समझो वैल्यू ऑफ टाइम। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समय की कीमत क्या होती है एक स्टोरी के माध्यम से। उसके पहले हम आपको कुछ कोटेशंस देंगे, कुछ इसमें ऐसे प्रोवर्ब्स भी हैं या फ्रेज हैं जिनसे हम टाइम की कीमत समझेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दिया हुआ है पहले कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। क्या दिया है? टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब क्या होता है कि समय और ज्वार भाटा ये जो होते हैं ना, ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं। टाइड मीन होता है ज्वार भाटा जो कि समंदर में आता है। आप ये समझ लें कि ये किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपने समय पे आते हैं और समय पे ही चला जाता है। दूसरा दिया हुआ है टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकैप्चर्ड। टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिकैप्चर्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो समय एक बार खो जाता है, चला जाता है, बीत जाता है, वो दोबारा नहीं उसको पकड़ा जा सकता है, उसको दोबारा से रिकैप्चर्ड नहीं किया जा सकता है। ये इस सेंटेंस में बताया गया। आगे दिया है इफ वी शैल वेस्ट टाइम टाइम विल वेस्ट अस। यदि, इसका मतलब है यदि हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय क्या करेगा? समय हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ जो सेंटेंस है उसका मतलब है, कह रहा है कि टाइम इज मनी एंड मनी इज गॉड। टाइम इज मनी एंड मनी इज गॉड। समय क्या है? धन है और धन ही भगवान है। टाइम इज मनी, समय क्या है? धन है, एंड मनी इज गॉड, और पैसा क्या है? भगवान है। जो कि मनी है तो हनी है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है। दुनिया के बड़े से बड़े काम मनी के द्वारा हो सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों से आपने ये समझा। अब हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि समय को हमें कैसे यूज करना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, ये स्टोरी दी हुई है, आप देख सकते हैं कि दिया है हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी जो था एक पुअर का मतलब गरीब और आलसी व्यक्ति था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वो कोई काम नहीं करता था। वन डे द किंग कॉल्ड हिम, एक दिन क्या हुआ कि राजा ने उसे बुलाया, एंड सैड, और कहा कि व्हाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए कुछ काम क्यों नहीं करते हो? कुछ पैसा कमाओगे, अपनी आजीविका चलाओगे। तो उसने क्या कहा? हरी सैड, हरी ने कहा नो वन गिव्स मी जॉब, कोई हमें जॉब ही नहीं देता, कोई काम ही नहीं देता है। माई एनमीज, ये क्या दिया हुआ है? इनेमी नहीं, इनेमीज पढ़ते हैं, ये रॉन्ग होता। माई एनमीज थिंक दैट आई एम लेजी। कहता है कि जो मेरे दुश्मन हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत आलसी हूं। तब किंग ने क्या कहा? द किंग सैड, राजा ने कहा, राजा क्या कहता है? ओके, ठीक है, गो टू माई ट्रेजरी एंड, गो टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेजरी मीन होता है खजांची। क्या होता है? खजांची। ये क्या होता है? ट्रेजरी मीन होता है खजांची। ठीक है, ट्रेजरी मीन होता है खजांची, जिसके पास खजाने की चाबी होती, ठीक है, वो खजांची हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेजरी मीन क्या होता है? खजांची। तो वो क्या कहते हैं कि आप मेरे खजांची के पास जाइए और वहां से आप जितना धन चाहें, ठीक है, उतना आप ले सकते हैं टिल सनसेट। कब तक लेकिन उस काम को कर सकते हैं? टिल सनसेट, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता। तो इसका मतलब सनसेट के पहले पहले आपको जो है वहां से जितना धन चाहो ले सकते हो। हरी रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। ये सारी चीजें बताने के लिए जो हरी था वो दौड़ के गया, किसके पास? घर में गया, अपनी वाइफ के पास।
सी सैड, उसने कहा, गो नाउ, किसने कहा, उसकी वाइफ ने कहा, गो नाउ, अभी जाओ, एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब क्या होता है, कीमती, गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब होते हैं सिक्के, सोने के सिक्के, एंड प्रीसियस जेम्स, और जो कीमती रत्न होते हैं और सिक्के होते हैं उनको आप ले लो। तो हरी क्या कहता है, गिव मी लंच, मुझे लंच दे दो, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं, देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा, मतलब लंच कर लूं इसके बाद जाऊंगा, समझ लो इतना अच्छा मौका मिल रहा है और उसको लंच की पड़ी है। देन आई विल गो, आफ्टर लंच ही टू का नैप, टू का नैप का यहाँ पे मतलब हो जाता है थोड़ी सी हल्की सी नींद ले लेना, यहाँ पे क्या, टू का नैप का मतलब हो जाता है थोड़ी सी नींद ले लेना, और वो उसने कितने ली नींद, फॉर एन आवर, 1 घंटे की नींद ले ली, ठीक है, 1 घंटे मतलब वो सोया। इसके बाद क्या होता है, देन इन द आफ्टरनून, दोपहर में फिर उसने क्या किया, इन द आफ्टरनून, दोपहर में ही पिग्ड, यहाँ पे देखें ये पिंग्ड हो गया है बट यहाँ पे होना चाहिए पिग्ड, सी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सी रहेगा। देन ही पिग्ड, यहाँ पे सी रखेंगे, ओके, ही पिग्ड अ बिग एम्प्टी बैग, एक बड़ा खाली सा बैग उसने लिया, इसके बाद क्या लिया, एक बड़ा सा खाली बैग लिया, एंड वेंट टूवर्ड्स द पैलेस, और अब वो पैलेस की तरफ गया। ऑन द वे, जब पैलेस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, ऑन द वे ही फेल्ट टायर्ड, जाते जाते वो थक गया, क्या हुआ, जाते जाते चलते चलते वो थक गया। सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, सो माने इसलिए, ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, इसके बाद वो क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे जो है रेस्ट करने के लिए रुक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि चलो अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, जब वो पैलेस में पहुंचा, अब उसके नीचे वो आराम करने लगा। इसके बाद जब व्हेन ही रीच्ड पैलेस, इट वॉज ऑलरेडी सनसेट, जैसे ही वो पैलेस में पहुंचा, महल में, तो सूर्य अस्त हो चुका था, सूर्य क्या हो गया था, अस्त हो गया था। द पैलेस, अब देखो शुरू में ही राजा ने क्या कहा था कि आप सन, ये यहाँ पे दिया था कि सनसेट के पहले जितना धन चाहो उतना ले लो कल जाके, लेकिन वो कब पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी सनसेट, जब सूर्य अस्त हो गया था। फिर क्या हुआ, द पैलेस डोर्स वर शट, जो महल के दरवाजे थे वो क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। अब क्या होता है, सो हरी हैड लॉस्ट द चांस ऑफ गेटिंग रिच, हरी ने एक अमीर होने का उसको जो मौका मिला था वो उसने खो दिया। क्यों खो दिया, बिकॉज ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि वो समय की कीमत नहीं जानता था। यदि वो समय की कीमत जानता होता तो रास्ते में ना वो आराम करता, ना वो लंच मांगता, क्योंकि जब इतना बड़ा मौका किसी को मिलता है ना, तो हमें ना लंच के बारे में सोचना चाहिए, पहले हमें इस तरह के मौक़ों को भुनाना चाहिए। सो आपने देखा कि जो है वैल्यू ऑफ टाइम क्या थी, और अगर हम टाइम को वेस्ट करेंगे तो हम किस तरह से वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।